ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत कथा रस के रसिकजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की कृपा से हमने आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 9वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, जिसमें धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से राजा युधिष्ठिर धर्मपूर्वक हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। सूत जी यह कथा शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तब शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे धर्म श्रोमणी, राजा युधिष्ठिर ने किस प्रकार शासन किया और अपने शासन काल में कौन कौन से कार्य किए। सूत जी कहते हैं कि भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने के बाद राजा युधिष्ठिर के अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और उनके मन में जो भ्रांति थी वह दूर हो गई। भगवान के आश्रित होकर युधिष्ठिर सारी पृथ्वी का राज्य करने लगे और उनके जो अर्जुन आदि भाई थे वह उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगे। सूत जी कहते हैं, कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्व काम दुघामही शिशुचुष्म ब्रजान गावः पैशोधस्वती मुदा। सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर का जब शासन चल रहा था, वह राज्य कर रहे थे, तब आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी। पृथ्वी सभी प्रकार की वस्तुएं प्रदान करती थी। इस प्रकार उनका शासन चल रहा था। उनके शासन काल में किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि नहीं सताते थे और ना ही किसी प्रकार की आधी व्याधि होती थी। आगे कहते हैं सूत जी कि भगवान कृष्ण अपने प्रियजनों की प्रसन्नता के लिए कई महीने तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर आदि से अनुमति लेकर के और द्वारका के लिए जाने का विचार किया।
जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च ययुतिस्वर्गो तयो यमो। जब भगवान जाने लगे तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, सत्यवती आदि सभी मूर्छित से हो गए। भगवान के विरह में व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भरे आए, किंतु उन्होंने सोचा कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो जाए, अतः उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। भगवान के जाते समय ढोल, नगाड़े, बीणा, दुंदुभी आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से हस्तिनापुर की स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं और वहां से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। सितात पत्रम जग्राह मुक्तादाम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य। भगवान के प्रिय सखा घुंघलाले बालों वाले अर्जुन अपने प्रीतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालरें लगी हुई हैं, जिसका दंड रत्नों का बना हुआ है, वह अपने हाथ में ले लिया। ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हस्तिनापुर की कुलीन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं, एक दूसरे से कह रही। एक स्त्री कहती है कि हे सखियों, ये वही भगवान श्री कृष्ण है और यह परम पुरुष, यह अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहने वाले हैं। ये श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में तो इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अन्य साधनों के द्वारा नहीं होती है। तब एक दूसरी सखी कहती है कि हे सखियों, ये वास्तव में वही है जिनकी सुंदर सुंदर लीलाओं का गान वेदों में, अनेक प्रकार के पुराणों और शास्त्रों में व्यास आदि ऋषियों ने किया है। यह ईश्वर हैं और अपनी लीलाओं से इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं और उसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा लोग शासन करने लगते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही परमात्मा सत्वगुण को स्वीकार करते हुए और इस संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। तब एक अन्य सखी कहती है कि हे सखी, बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करते हुए पृथ्वी पर अपना यश बढ़ाया है। तब एक अन्य सखी कहती है कि हे सखियों, नूनम व्रतस्तानुहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतो पाणिभिः पिबन्ति या चक्षुधरामृतं ब्रजस्त्रियाः सम्मुहुर्यदाशयः। जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी
उस अधर सुधा का पान करते हैं जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करते थे। कहती हैं कि रुक्मणी आदि 8 पटरानियां भूमासुर को मारकर लाई हुई हजारों अन्य पत्नियां धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया। फिर एक सखी कहती है कि हे सखियों, इनका वर्णन कहां तक किया जाए। एवं विधा गदंतीनां सागिरः पुर्योषितां निरीक्षणे नाभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार आपस में चर्चा कर ही रही थी कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए और प्रेम पूर्ण चितवन से उन सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए और वहां से विदा हो जाते। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना भगवान के साथ में लगा दी। उन्हें प्रेम के कारण, अतिरेक के कारण उन्हें यह भय था कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। भगवान के साथ पांडव उन्हें भेजने के लिए बहुत दूर तक चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने आग्रह करके उन्हें वापस कर दिया और अपने मित्रों सात्विकी, उद्धव आदि के साथ भगवान ने द्वारका की यात्रा की। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, कुरुजांगल पांचालानम शूरसेनानिशयामुनां ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम वतस्यानुसारस्वतानथो। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, कुरुजांगल देश, पांचाल, शूरसेन, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन आदि देश को पार करते हुए भगवान शौभीर और आभीर देश के पश्चिम से होते हुए आनर्त देश में पहुंच गए। अधक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए। रास्ते में स्थान स्थान पर लोग भगवान का अभिनंदन करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की वस्तुएं उपहार में प्रदान करते हैं। सायंकाल होने पर भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरकर पृथ्वी पर आ जाते हैं और फिर किसी जलाशय पर जाकर संध्या वंदन आदि करते हैं। इसी प्रकार भगवान की यात्रा की दिनचर्या चल रही है। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। इसके आगे की कथा हम 11वें अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।